आज हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के विशेष रहस्य के बारे में जानेंगे जो आप नहीं जानते हैं। अक्सर क्यों कहा जाता है भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से जानते हैं? क्योंकि शांत भगवान शिव अपने भक्तों के लिए संहारक या भोलेनाथ बन सकते हैं। उनके चरित्र के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं और वह एक योगी हैं जो वास्तव में हमें बुद्धिमानी से जीवन जीना सिखा सकते हैं। आपसे हम विनती करते हैं, वीडियो को पूरा देखो और अपने जीवन में कुछ नया सीखने की कोशिश जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ तीन सबसे शक्तिशाली हिंदू देवताओं में से एक हैं, जिन्हें एक साथ हिंदी में महान त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। उन्हें बुरी शक्तियों के विनाशक के रूप में जाना जाता है और उन्हें शिवजी के महादेव, पशुपति, महाकालेश्वर, नटराज, भोलेनाथ आदि अनेक नामों से जाना जाता है। अधिकांश आध्यात्मिक पहलुओं में भगवान शिव को एक योगी के रूप में दर्शाया गया है जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और एक योगी हैं भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने दो दिव्य पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। नंदी, जो एक दिव्य बैल है, भगवान महादेव का संवाहक है। शिव के रूप की कई प्रतिष्ठित विशेषताएं हैं, जिनमें उनके माथे पर तीसरी आंख, उनके गले में वासुकी नाग, नीला गला, उनके सिर पर अर्धचंद्र, उनके शरीर से बहती पवित्र गंगा नदी शामिल हैं। उलझे हुए बाल, हाथ में त्रिशूल और डमरू, संगीत वाद्य यंत्र। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जल का कलश या कमंडल रखते हैं और बाघ की खाल पर विराजमान रहते हैं। वह अपने शरीर पर रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। हमें भगवान शिव के जीवन से क्या और क्यों सीखना चाहिए? इस दिन और युग में जिसमें हम सभी अपने मूल्यों और संस्कृति से संपर्क खोते जा रहे हैं, हमें अपनी समृद्ध हिंदू संस्कृति द्वारा सिखाए गए कई पाठों को अपने उत्तरोत्तर सांसारिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव एक वास्तविक गुरु हैं। वे इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे हम करुणा और प्रेम से जीवन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमें सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ रुख अपनाना चाहिए। महत्वपूर्ण जीवन सबक जो हमें भगवान शिव से सीखने चाहिए। भगवान शिव से हमें 7 बातें सीखनी चाहिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आपका जीवन साथी आपकी शक्ति है। बहुत ध्यान से समझना 7 नंबर तक। भगवान शिव सर्वोच्च शक्ति है और मां पार्वती उनकी असीम शक्ति है। दोनों एक अविश्वसनीय जोड़ी बनाते हैं जिसमें शिव पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं और देवी पार्वती प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों एक दूसरे के मूल्यों की प्रशंसा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। भगवान शिव हमें बताते हैं कि अपने जीवन साथी के बिना हम अधूरे हैं। हमारा जीवन साथी हमें पूर्ण बनाता है, हमें शक्ति देता है और जीवन में आने वाली बाधाओं से लड़ने में हमारी मदद करता है। पुरुष का अस्तित्व प्रकृति के बिना नहीं हो सकता, जैसा कि शिव द्वारा दर्शाया गया है। शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है, जो संयुक्त रूप में आधा शिव आधी देवी का प्रतीक है। इसका मतलब यह भी है कि माता पार्वती उनका एक महत्वपूर्ण पहलू है। भगवान शिव ने सदैव उनके साथ अत्यंत श्रद्धा से व्यवहार किया क्योंकि वह उनकी शक्ति है। परिणाम स्वरूप सभी विवाहित जोड़ों को सीखना चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ स्नेह और सम्मान के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। नंबर 2, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। भगवान शिव का शस्त्र त्रिशूल किसी के अहंकार, मन और बौद्धिक स्व को प्रबंधित करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब आपको कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसकी अनुमति आपका दिमाग नहीं देता है और आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए अहंकार से बाहर आकर कार्य करते हैं, तो आपका अपने मन, बुद्धि या अहंकार पर कोई अधिकार नहीं होता है। आपका अनियंत्रित अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, जो आपके व्यक्तिवादी आकर्षण को नष्ट कर सकता है। यह आपको परेशान कर सकता है, उत्तेजित कर सकता है और हतोत्साहित कर सकता है, और ऐसे लोगों से आमतौर पर सभी लोग नाराज होते हैं। आपको अपने दिमाग से तर्कसंगत रूप से सोचना चाहिए, अपने अहंकार को अलग रखना चाहिए और जमीन पर बने रहना चाहिए। जब आप अपने सच्चे स्व का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने मन पर आपका पूरा नियंत्रण होगा, तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। अपने अहंकार को, अपने सुंदर व्यक्तित्व को नष्ट करने की अनुमति देने के बजाय इसे नष्ट करें और देखें कि कितने लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। नंबर 3, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें और विचारों में स्पष्टता रखें। भगवान शिव की जटाओं से बहने वाली पवित्र गंगा नदी सभी चीजों की स्पष्टता और समझ का प्रतिनिधित्व करती है। कई बार हम थोड़ी सी जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम अक्सर निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों की अनदेखी कर देते हैं।
चाहे वह काम पर हो, रिश्तों में हो, आपके प्रतिदिन रूटीन में हो, आपकी पढ़ाई में हो आदि। हम विषय की पूरी समझ के बिना दूसरों की राय के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। हालांकि इससे हम गलत निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में कई अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए अगली बार जब आप अपर्याप्त जानकारी वाली स्थिति का सामना करें तो दूसरों की सलाह के आधार पर निर्णय न लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने ज्ञान पर भरोसा अवश्य करें। नंबर 4, आपके पास जो चीजें हैं आप उनमें सचमुच खुश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जीवन में खुश नहीं रह सकते। धन या संपत्ति के प्रति लगाव केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कारावास का कारण बनता है। एक पल के लिए शिव की पोशाक पर विचार जरूर करें। भगवान शिव केवल त्रिशूल और डमरू से सुसज्जित नहीं है। यदि आप संपत्ति और भौतिकवादी चीजों से जुड़े नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं, क्योंकि भौतिक सुख क्षणभंगुर है। आपको चीजों के बजाय अनुभवों और घटनाओं में खुशी ढूंढनी चाहिए। नंबर 5, मन की शांति के लिए ध्यान करें। भगवान शिव को महायोगी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड की भलाई के लिए हमेशा ध्यान करते हैं। उनकी शांत और एकत्रित चेतना की स्थिति केवल चरम परिस्थितियों से ही परेशान हो सकती है। इसके अलावा वह हमेशा ध्यान की स्थिति में रहते थे। कुछ बातों के अनुसार तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहने से आपको आधी लड़ाई जीतने में मदद मिल सकती है। किसी समस्या के समाधान के लिए यह सबसे प्रभावी रणनीति है। ध्यान ने उनके लिए किसी भी स्थिति को शांति से संभालना संभव बना दिया। परिणाम स्वरूप जो लोग भगवान शिव से प्रेरित हैं उन्हें अपने व्यस्त कार्यक्रम से विश्राम पाने के लिए कुछ समय के लिए ध्यान करना चाहिए। नंबर 6, कभी भी बुराई का विरोध न करें। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाले के रूप में जाना जाता है। वह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सका और दुष्ट राक्षसों के साथ निष्पक्षता से पेश आया। इसी तरह हमें अपने बीच में बुराई के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। नंबर 7, क्रोध कभी कभार ही समाधान होता है। क्या आपने कभी अपनी रगों में क्रोध को बहते हुए अनुभव किया है? दूसरी ओर क्रोध को बेहतर तरीके से प्रसारित किया जाता है और रचनात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। हालांकि भावनाओं को दबाना, विशेषकर गुस्से को दबाना अस्वास्थ्यकर है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो बाहर काम करने जाएं, दौड़ने जाएं या बस एक मार्शल आर्ट सीखें। इससे न सिर्फ आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि आपको बेहद खुशी भी मिलेगी। इन सभी बातों से आप अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपकी सफलता की खुशी हमें होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।